नीट 2026 में अब 6 मंथ से भी कम टाइम रह गया है और अगर आप सभी ने अभी तक भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है तो भाई 600 प्लस का स्कोर जो है वो सपना ही रह जाएगा। आपको अब पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में बार बार गलती हो रही है या बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स के ट्रिकी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार गलत हो रहे हैं। अब अंधेरे में प्रैक्टिस करना बंद करना होगा और इसी के लिए क्वेस्टपिक्स लाया है नीट स्टॉर्म AITS with new and improved performance analysis system। अब देखते हैं चलिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो प्लान्स हैं टेस्ट सीरीज में, कोर प्लान और एलिवेट प्लान। देखो दोनों में मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो कुछ टेस्ट का है और प्राइसिंग का है। तो मैं आपको एलिवेट प्लान समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, इसमें 25 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 10 यूनिट टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 15 FSTs फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एक क्लास 11th का फुल सिलेबस टेस्ट और एक क्लास 12th का फुल सिलेबस टेस्ट है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टू पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट भी हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई ये चैप्टर मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो सिर्फ मुझे इसी की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी आप सेल्फ डिज़ाइन कस्टम टेस्ट भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन टेस्ट के साथ साथ आपको जो यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपको इम्प्रूव्ड वर्जन मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज़ में, दैट इज़ कि यहाँ पर आपकी डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको दी जाएगी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं और आप कितना टाइम ले रहे हैं किस क्वेश्चन को परफॉर्म करने में। आपके जो टफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं या इजी वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं। देखिए कोर प्लान की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बस दो ही टेस्ट ऐसे हैं जो हमने हटाए हैं कोर प्लान में, दैट इज़ चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होंगे और अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट नहीं होंगे। प्राइसिंग में डिफरेंसेस हैं, ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस का है और कोर जो प्लान है हमारा वो थोड़ा कम प्राइस का है। तो ये दो प्लान्स हमारे टेस्ट सीरीज़ के पैकेजेस में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं जब आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करेंगे तो आपको इंटरफेस में क्या क्या दिखता है और क्या क्या मिलता है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको इंटरफेस जब आप एनरोल करके और इंटरफेस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे और फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे। जो आपको अटेम्प्ट करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर हम यूनिट टेस्ट में जाते हैं तो यूनिट टेस्ट में भी देखिए यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 ऐसे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टेस्ट आ जाएंगे आपके सारे। उसके बाद में आते हैं हम फुल सिलेबस टेस्ट में। तो फुल सिलेबस टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट 1, 2, 3 इस तरीके से। चलिए एक ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने एक फुल सिलेबस टेस्ट ओपन किया है तो सबसे पहले ओपन होते ही यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि नीट में हम कोई ऐसी गलती ना कर दें जो सिली मिस्टेक्स मानी जाए। ठीक है, जैसे ही हम लोग आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे और हमारा टेस्ट पेपर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ साइड में आपको चारों सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिक्स जैसे आपने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपको फिजिक्स अटेम्प्ट करना है तो 1 to 45 क्वेश्चन नंबर तक यहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर आ जाएंगे। केमिस्ट्री अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो 46 से लेकर और 90 तक के क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ साइड में दिखेंगे। बॉटनी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 91 to 135 आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ दिखाई देगा और जूलॉजी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 136 to 180 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल चलिए हम कोई भी रैंडम सब्जेक्ट अभी सिलेक्ट कर रहे हैं फिजिक्स और हमने सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम गए और आप लोगों ने क्या किया, यहाँ आंसर किया। आप इस आंसर के बारे में बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सेकेंड। तो देखिए 1 जो है वो रेड कलर में आ रहा है और रेड कलर का मतलब है नॉट आंसर्ड, जबकि आपने तो उसे आंसर मार्क किया है। तो ग्रीन आना चाहिए था। तो वो ग्रीन कब आएगा, जब आप नेक्स्ट पे जाकर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, इसका मतलब है सेव एंड नेक्स्ट। तो आपका आंसर जो था डायरेक्टली जब आपने 2 पर यहाँ से क्लिक किया था तो वो सेव नहीं हुआ था और इसीलिए रेड मार्क शो हो रहा था। तो अगर आप आंसर के बारे में श्योर हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट कर दिया हमने तो देखिए अब 1 जो है वहाँ पर ग्रीन हो चुका है। दैट मीन्स योर आंसर इज सेव। आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लिया है और उसका आंसर सेव हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड करके और बाद में रिव्यू के लिए छोड़ना है तो येलो सिंबल आएगा, जो कि देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ऊपर। लेकिन अगर आप उसे आंसर करके और फिर बाद में क्रॉस चेक करने के लिए लेफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्पल कलर यहाँ पर होगा।
एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और अब आपको सबमिट करना है, तो सबमिट करने के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन पे ही जाना पड़ेगा। जब आप पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं 180 पे और आपने उसको अटेम्प्ट किया और सबमिट किया, ठीक है, देखते हैं अब सबमिट के बाद में आपकी एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट का जो परसेंटेज है, पहले आपको परसेंटेज भी दिखाया गया है, तो करेक्ट जो है दैट इज़ 3%, अटेम्प्ट कितना किया है आपने 11% और रॉन्ग कितने हुए हैं आपके आउट ऑफ 11%, 8% जो है क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं। इसी के नीचे अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको शो हुए हैं, दैट इज़ 5 आउट ऑफ 720, ये रैंडम टेस्ट था बच्चों। करेक्ट जो है 5 हैं, अटेम्प्टेड कितने हैं, क्वेश्चन नंबर कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, दैट इज़ 20 आउट ऑफ 180। रॉन्ग कितने हुए हैं, 15 क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हुए हैं और टाइम टेकन जो था वो भी आपको यहाँ पर शो हुआ है, दैट इज़ 3 मिनट 52 सेकेंड्स जो है आपने इन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लिया है। चलिए देखते हैं एनालिसिस रिपोर्ट जो आपकी आएगी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में और सबमिशन के बाद में वो कैसी दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 5 आउट ऑफ 180, अटेम्प्टेड 20 आउट ऑफ 180, मतलब हमारे 15 जो है वो रॉन्ग गए हैं और अनअटेम्प्टेड पार्ट है 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180। आपने कितने इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने मॉडरेट वाले किए हैं और कितने टफ वाले किए हैं। तो देखिए इजी वाले आपने जो किए हैं अटेम्प्ट उसमें से गलत ज़्यादा हैं और सही कम हैं, ऐसा ही हाल यहाँ मॉडरेट वालों का है और टफ वालों में आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं वो सब रॉन्ग गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्यूरेट टाइम काउंट पर सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपने लिया है दैट इज़ इन द बॉटनी। देखिए यहाँ पर येलो वाला पार्ट सबसे ज़्यादा है और वो बॉटनी का पार्ट है, तो टाइम बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में लगभग बराबर है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वॉज इन बॉटनी। अटेम्प्ट्स टाइमलाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट किए हैं, तो करेक्ट वाले जो हैं वो ब्लू से शो हो रहे हैं और जो रॉन्ग वाले हैं इनकरेक्ट वाले हैं वो पिंक से शो हो रहे हैं। तो ब्लू वाले जो है वो पार्ट कम है, मतलब करेक्ट क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आपका कम है। उसके बाद में अगर हम देखें तो फिजिक्स में आपने अटेम्प्ट किए 5 में से 4 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में, बॉटनी में और जूलॉजी में भी है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर टाइम एंड एक्यूरेसी देखें तो फिजिक्स में आपने टोटल टाइम जो स्पेंड किया है दैट वाज 127 सेकेंड्स और अटेम्प्ट जो है उनका हम बोल सकते हैं 11.11 यहाँ पर आ रहा है अटेम्प्ट का परसेंटेज और एक्यूरेसी जो आ रही है दैट इज़ 2.22। उसी तरीके से यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको टाइम स्पेंड दे रखा है और वहाँ अटेम्प्ट परसेंटेज कितना था और एक्यूरेसी रेट कितना रहा वो भी शो कर रखा है। चलिए परफेक्ट ग्रीन, वेस्टेड रेड, ओवर टाइम्ड, अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाया है तो दैट इज़ ओवर टाइम्ड येलो, और कंफ्यूज थे अगर किसी क्वेश्चन में तो वो था ब्लू से शो किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा परफेक्ट, मतलब जिनमें आपने परफेक्टली सॉल्व भी किया और करेक्ट भी हुए हैं वो आपके ये नंबर हैं। वेस्टेड मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनकरेक्ट अटेम्प्ट एंड सॉल्व वेरी क्विकली, मतलब आपने जितना टाइम लगना चाहिए था उससे कम टाइम वहाँ पर लगाया और इनकरेक्ट आंसर वहाँ पर अटेम्प्ट किया है, तो वो वेस्टेड में आएगा। ओवर टाइम कोई नहीं है और कंफ्यूज भी कुछ भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का एक बार पाई चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए करेक्ट का परसेंटेज, देन इनकरेक्ट और अनआंसर्ड का पार्ट सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्योंकि ये हमारा एक सैम्पल था। चलिए स्टार्टेड विद फिजिक्स, हमारा सब्जेक्ट का मूवमेंट शो कर रहा है ये एनालिसिस। तो आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया, फिर आप शिफ्ट हुए केमिस्ट्री पे, फिर आप आए बॉटनी पे और लास्ट में आपने जूलॉजी ख़त्म करी है। और इस तरीके से यहाँ पर देखो कंप्लीट क्वेश्चन एनालिसिस अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से था, किस टॉपिक से था, किस कॉन्सेप्ट से था, ये एनालिसिस की टेबल है। तो यहाँ पर चैप्टर अगर हम फिजिक्स में देखें तो चैप्टर ये था, टॉपिक था वेक्टर, ये उसका कॉन्सेप्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल उस क्वेश्चन की मॉडरेट थी, स्पेंड कितने सेकंड आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में लगाए 69 सेकंड, अटेम्प्टेड आंसर क्या था आपका और करेक्ट आंसर क्या था, ये भी इस टेबल में शो किया गया है। उसी तरीके से अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का भी यहाँ पर हम इसी तरीके की टेबल फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ रिव्यू टेस्ट।
इस पार्ट में आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे विद करेक्ट आंसर्स। भाई आपको अगर देखना है कि आपने जो इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो उसका सही सॉल्यूशन, सही आंसर क्या था। देखिए यहाँ पर फिजिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स सिलेक्ट किया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन देखना था कि मैंने सही तरीके से या सही फॉर्मूला यूज़ किया था या नहीं, क्योंकि आंसर मेरा सही था मुझे पता है, बट लेकिन सोल्यूशन मुझे देखना था, तो सोल्यूशन मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। उसके बाद में जो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स हुए हैं वो मैं देख सकती हूँ। तो देखिए मैंने बी ऑप्ट किया था, लेकिन करेक्ट आंसर वॉज डी और उसका सोल्यूशन है ये। इस तरीके से मैं किसी भी सब्जेक्ट का जो है टेस्ट रिव्यू कर सकती हूँ जाकर डायरेक्टली, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स का। सो ये थी नीट स्टॉर्म AITS टेस्ट सीरीज़ की डिटेल। अभी हमने आपको ये वेब पोर्टल पे दिखाई है टेस्ट सीरीज़, लेकिन आप इसे कहीं पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब आपके टैब्स पे या लैपटॉप्स या आपके फ़ोन में भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एनरोल करिए फॉर दिस टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल द बेस्ट।